कभी मेरे मन में एक ख्याल नहीं, सीधा एक सवाल आता है कि OTT प्लेटफॉर्म्स पे सेंसरशिप होती तो कैसा होता, क्या होता जब हमें इन प्लेटफॉर्म्स पे सेंसर्ड प्रोग्राम्स दिखाए जाते। नमस्कार, मैं सुप्रिया चौक से आज के सार्थक संवाद एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ और आज हम इसी विषय पे बात करेंगे कि OTT प्लेटफॉर्म्स पे सेंसरशिप होनी चाहिए या नहीं। आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे कुछ दोस्त। हमारे साथ है आयुष जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। सारा जी हमारे साथ है, आदिप जी और दीक्षा जी। तो मैं सबसे पहले आयुष जी आपसे ही जानना चाहूँगी कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि OTT प्लेटफॉर्म पे सेंसरशिप होनी चाहिए या नहीं। OTT पे सेंसरशिप जरूरी है क्योंकि आज का जो युग है इंटरनेट का युग है और इसमें कुछ भी चीज़ कहीं भी अवेलेबल हो जाती है। जिस प्रकार फिल्मों में सेंसर बोर्ड एक लगाया गया जो एक रेगुलेटरी बॉडी रहता है जो देखता है कि क्या चीज़ें देखने लायक है, क्या चीज़ें देखने लायक नहीं है पब्लिक के लिए। इसलिए इसी प्रकार OTT पे भी बहुत सारे ऐसे कंटेंट आते हैं जो फेक प्रोपोगेंडा नैरेटिव सेट करते हैं जो सही नहीं होते हैं और उन्हीं प्रोपोगेंडा नैरेटिव को रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है उनका। तो इसलिए OTT पे सेंसरशिप जरूरी है ताकि कुछ गलत सेंटिमेंट्स लोगों के हर्ट नहीं हो या गलत नैरेटिव सेट नहीं हो या प्रोपोगेंडा गलत जाए नहीं, इसलिए सेंसरशिप जरूरी है। जी सारा जी आप क्या कहना चाहेंगी। मैं आयुष जी की बात से बिल्कुल अग्री करूंगी कि हम कहीं भी कुछ भी ऐसे ही नहीं दिखा सकते हैं। एक सेंसर, एक रेगुलेशन उस चीज़ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसके लिए अभी OTT पे कोई भी ऐसा कंट्रोलिंग बॉडी है नहीं, बट होनी चाहिए। जी सारा जी बिल्कुल। और आदिप जी आप क्या कहेंगे इस बारे में। सेंसरशिप तो लगना ही चाहिए बिल्कुल, पर OTT पर नहीं, सरकार की सोच पर लगना चाहिए। जहाँ तक हम फिल्मों के बारे में जानते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक समाज का आईना होता है। जो समाज में चलता है वही हम फिल्म में देखते हैं। आप अगर बड़े पर्दे पर देखेंगे तो आपको सब कुछ रंगीन दिखाई देगा, पर अगर आपको समाज की हकीकत देखना है तो आप OTT पर जा कर के देखिए। तो मुझे लगता है कि सेंसरशिप OTT पर नहीं, सरकार की सोच पर लगना चाहिए। जी आदिप जी और दीक्षा जी आपका क्या मानना है कि सेंसरशिप होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ मेरे दोस्त अदीप जी की बात से कि सरकार ऐसी चीज़ें सेंसर करती है जो वो लोगों को दिखाना नहीं चाहती है। अब बॉलीवुड और OTT में डिफरेंस ही क्या रहेगा जब हमें OTT में वो चीज़ दिखाने ही नहीं मिल रही है जो हम बॉलीवुड मूवीज़ में नहीं दिखा सकते हैं। OTT और बॉलीवुड के बीच में कोई तो डिफरेंस होना चाहिए। जब दोनों में ही सेंसरशिप लग जाएगी तो डेमोक्रेसी का क्या होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या होगा। जी दीक्षा जी आपका कहना सही है, लेकिन मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि जो OTT प्लेटफॉर्म्स पे जो मूवीज़ आती है, जो सीरीज़ आती है, उस पर काफ़ी सारे अब्यूजिव वर्ड्स होते हैं, वल्गैरिटी दिखाई जाती है। क्या आप रियलिटी दिखाइए लेकिन आप वो नहीं दिखा सकते हैं जिससे किसी के सेंटिमेंट हर्ट हो, जैसे आयुष जी और सारा जी ने भी कहा। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी। देखिए, इस चीज़ के लिए जो भी OTT प्लेटफॉर्म्स है जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, डिज्नी हॉटस्टार हो गया, प्राइम हो गया, इन्होंने एक स्पेशल फीचर लाया है जो कि है पेरेंटल कंट्रोल्स का, जिसमें 13 साल की उम्र के लोगों के लिए ही ये सारी चीज़ें मान्य होती है। उसके नीचे के लिए पिक्सार मूवीज़ हो गई, डिज्नी की मूवीज़ हो गई, आप वो दिखाइए। तो ये पूरी तरीके से ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम लोग इसको एक पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर क्यों थोप रहे हैं। सुप्रिया जी, मैं इस चीज़ का एक जवाब जी जी सारा जी कहिए, आप कहिए। कि हर पेरेंट इतना टेक्निकली लिटरेट नहीं है कि वो जाए, वो एक पेरेंटल कंट्रोल लगाए, ढूंढे ये सेटिंग्स। जितने ज़्यादा बच्चे लिटरेट हैं अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी, तो हम ये होप नहीं कर सकते हर पेरेंट से, किसी छोटे घर के मिडिल क्लास पेरेंट से, कि वो एक फ़ोन लेके अपने बच्चे का जो उसको ऑनलाइन क्लासेस के लिए दिया गया है, थोड़ा कंटेंट के लिए दिया गया है, उस पर जाके एक पेरेंटल कंट्रोल लगाएगा। और उन्होंने एक और बहुत अच्छी बात की थी, फंडामेंटल राइट ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच। उसके साथ एक और राइट आता है, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज, और उसके रेपरकशंस कि आप कहाँ क्या नहीं कह सकते, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन आयुष जी आप मुझे बताइए कि लोगों का तो ये भी मानना है कि सरकार जो है, हमारी गवर्नमेंट, वो सेंसरशिप इसलिए भी लगवाना चाहती है क्योंकि जो भी मूवीज़ आ रही है, जो रियलिटी बता रही है, उसमें सरकार के खिलाफ काफ़ी सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। तो वो ये सोच रहे हैं कि हम उन चीज़ों को सेंसर कर दे। तो इस बारे में आप क्या कहना है। सबसे पहले तो मैं दीक्षा जी की एक बात का काउंटर करना चाहूँगा। दीक्षा जी ने बात करी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन के जो 19(1) है आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रीडम ऑफ राइट एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया है। तो 19(2) ने सरकार को लिमिट्स भी दी है कि वो किसी भी चीज़ पे बैन लगा सकती है, ये जो चीज़ किसी पे पब्लिक के सेंटीमेंट्स को हर्ट करती है। रही बात आपके दूसरे सवाल की,
तो मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि आप इसको दोनों पहलू से देख सकते हैं। या तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्टर अगर बायस्ड हो रहा है तो वो सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा है, या दूसरी तरफ आप देख सकते हैं सरकार का देख सकते हैं आपकी सरकार दूसरी तरफ ये कर रही है कि वो सेंसरशिप करना चाहती है ताकि उनके खिलाफ गलत नैरेटिव सेट ना हो। तो इसलिए तो हम कह रहे हैं कि एक ऐसी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी फॉर्म हो या कुछ भी ऐसी सेंसरशिप आपस में बैठ के काबू मिला के, मतलब जो ओटीटी प्लेटफॉर्म से आपस में बैठ के ऐसी रेगुलेटरी बॉडी बनाए ताकि वो खुद सेंसरशिप कर सके। इसमें ना सरकार का रोल रहना चाहिए ना ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का। तो इससे बेहतर प्लेटफॉर्म मिलेगा, सारा कंटेंट भी अच्छा मिलेगा और सेंसरशिप भी लग सकती है, जिससे रेगुलेट हो सकता है बिल्कुल कंटेंट। बिल्कुल आयुष जी। वैसे दीक्षा जी कुछ कहना चाह रही हैं, दीक्षा जी कहिए। इन्होंने सेंसरशिप की बात करी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में, तो मैं कुछ नेटफ्लिक्स सीरीज का एग्जांपल देना चाहूंगी जो हमें ऐसी चीजें सिखाता है जो शायद हमारा एजुकेशन सिस्टम हमको कभी नहीं सिखा पाएगा। मैं एग्जांपल लूंगी सेक्स एजुकेशन की। तो आप बताइए, मैं अपने सारे साथियों से, मैं इवन हमारी एंकर साहिबा से पूछना चाहूंगी कि क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम कभी भी इतना ओपन माइंडेड हो सकता है कि वो हमको सेक्स एजुकेशन दे या हमें हमारी बॉडी के बारे में पर्सनल चीज़ें बताए जो हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म से जानने को मिल रहा है। ऐसी कितनी सारी चीज़ें जो हम वहाँ से सीख रहे हैं जो शायद हम कभी अपने एजुकेशन सिस्टम से सीख ही नहीं पा रहे हैं। सुप्रिया जी, मैं इस सवाल के इस जवाब का काउंटर करना चाहती हूँ। सारा जी बिल्कुल। उन्होंने कहा सेक्स एजुकेशन के बारे में। सेक्स एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सेंसिटिव है और उसको एजुकेशन सिस्टम में अभी तक इम्प्लीमेंट ना करने की एक ही वजह रही है कि अभी हमें नहीं पता कौन सा बच्चा उस चीज का इम्प्लीमेंट कैसे ले जाएगा। दीक्षा जी मुझे बोलने दीजिए, ये मेरी टर्न है। कैसा बच्चा किस तरीके से उसको ले जाएगा, कुछ अच्छा ले जाएंगे तो कुछ उस चीज को गलत भी ले जाएंगे। बिल्कुल, मैं ये भी मानती हूँ कि हाफ नॉलेज जो होती है वो ज़्यादा पॉइजनस होती है गलत नॉलेज से। अगर आपको आधी अधूरी बात पता है तो वो और ज़्यादा डेंजरस होती है। दीक्षा जी आप कुछ कह रही थी। पूरे प्लेटफॉर्म को किसी एक बच्चे की अपनी पर्सनल सोच के लिए जिम्मेदार ठहराना ये बहुत ही गलत है। कोई भी बच्चा उसको किस तरीके से ले जाता है। अब इसमें पूरा बेचारा प्लेटफॉर्म एक ओटीटी में जहाँ पे लोग अपना बॉलीवुड में जो चीजें नहीं आ पा रही, अभी कोरोना के टाइम पे बात कोरोना के मेरी टर्न है। बिल्कुल बिल्कुल आदिप जी कहिए। बातें एकदम शांति के साथ मैं सुन रहा था। देखिए, जब हम बात करते हैं कि आज भी गांव में दहेज लिया जाता है और उसके लिए लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है, ये आप भी पढ़ती होंगी, स्कूलों में आपने पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है, पर इसको पर्दे में दिखाया नहीं गया, बड़े पर्दे में। आज अगर ओटीटी में दिखाया जा रहा है, सीधा वही दिखाया जा रहा है कि किस भाषा का प्रयोग उनके खिलाफ में किया गया, उनके खिलाफ अगर हिंसा हुई है तो वही दिखाया गया। आज अगर ये लोग बोल रहे हैं कि उसमें रोक लगा दी जाए तो ये तो उन लोगों का हनन होगा। सच तो कभी सुप्रिया जी मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। सबकी बारी आएगी, लेकिन एक सवाल मैं खुद आदिप जी से करना चाहूंगी। आदिप जी, मेरा ये सवाल आपसे है, क्योंकि आप बोल रहे थे कि बड़े पर्दे और छोटे पर्दे पे क्या दिखाया जाता है क्या नहीं। तो पर्दों पे तो ये भी दिखाया जाता है कि अगर आपकी कोई बात नहीं मान रहा है तो आप कुछ भी, आप उसको मार सकते हो, पीट सकते हो, सीधे बंदूक से गोली मार दो, कुछ नहीं हो रहा। तो लोग तो इसी बात को सच मानते हैं। देखिए, हम बड़े हैं, हम सही गलत का फर्क समझ सकते हैं। बच्चे जो देखते हैं वो उसे सच मान लेते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सुप्रिया जी, तो ये मुझे लगता है कि हिंसा तो फिर जो बॉलीवुड में फिल्म आती है उनमें भी होती है। एक फिल्म आपको याद होगा, दृश्यम आई थी। हाँ, उसमें जो कहानी दिखाई गई कि किस तरह से मतलब कि एक कत्ल करके उसको फिर छुपाना, उसको जो दोषी था उसको बचाना, तो ऐसी तमाम चीज़ें आपको बॉलीवुड में भी दिखाई देंगी। और मुझे लगता है अपराध रोकने की बात जो है वो कानून का काम है कि कानून अपराध रोकने का काम करेगा। अगर हमको अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है तो हम उसका प्रयोग क्यों ना करें? आप बताइए। ये भी तो कह सकते हैं कि आधे अपराध सरकार से नहीं, संस्कार से भी रोके जा सकते हैं। देखिए, सरकार क्या चाह रही है, ये सरकार चाहती है कि हम क्या खाएं ये भी सरकार तय कर ले, हम क्या पहने वो भी सरकार तय कर ले, हम क्या देखें वो भी सरकार तय कर ले। सारी चीजें अगर सरकार तय कर ले तो आजादी किस बात की मिली हमको? ये अभिव्यक्ति की आजादी आपने लेकर के क्यों आए हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिसको ये बाकी लोग जवाब नहीं दे पाएंगे शायद इसका। बिल्कुल बिल्कुल। सारा जी, आयुष जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, जो इन्होंने बोला, मेरे दोस्त अदीप जी ने जो बोला अभी कि सरकार का काम है क्राइम रोकना, पुलिस का काम है, मैं इस चीज से अग्री करती हूँ, बट क्राइम वाली सोच देना वो। और आपने एक मूवी की बात करी दृश्यम, मैं उस मूवी पे भी आपको जवाब देना चाहूंगी कि एट द एंड वो क्राइम कमिट हुआ और ये बताया गया उस मूवी में कि कोई क्राइम परफेक्ट नहीं होता है। अगर आपने कुछ किया है उसकी सजा आपको भोगनी है।
बिल्कुल बिल्कुल। आयुष जी आप कुछ मैं कहें। ये दीक्षा जी मैं आपके पास आऊंगी। सबसे आयुष जी। पहले तो मैं दीक्षा जी का पॉइंट बोलना चाहूंगा जो इन्होंने सेक्स एजुकेशन के बारे में कहा। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि सेक्स एजुकेशन के नाम पे आप सॉफ्ट पॉर्न तो परोस नहीं सकते पब्लिक के सामने। सिंपल आप इसका ये कह सकते हैं, सेक्स एजुकेशन के नाम पे आप बहुत सारी ऐसी चीजें अश्लीलता दिखाते हैं जो बच्चों के लिए सही नहीं है। दूसरी बात ये रही, सर अदीप भाई ने बोला ही कि जो पब्लिक पे गलत उसका इफेक्ट नहीं जाता है, सरकार क्या डिसाइड करेगी। तो सरकार का एक नियम बनता है कि उन्हें देखना पड़ता है कि देश में चल क्या रहा है, उनको सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। इसलिए कभी कभी उनको ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जो जरूरी रहते हैं। इस कारण सेंसरशिप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे रेगुलेशंस लगाने पड़ेंगे OTT पे, जब जाके थोड़ा चेंज आएगा। और अगर आज चेंज का स्टेप लेंगे तो आगे जाके चेंज देखा जा सकता है। बिल्कुल आयुष जी। और दीक्षा जी, आयुष जी की ये बात सही भी तो है कि अगर आप OTT प्लेटफॉर्म्स पे रोक देंगे तो ऐसे कई सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे तो ये सारी चीज़ें दिखाई जा ही रही हैं, तो फिर सेंसरशिप लगाना नहीं लगाना एक ही बात है। आप बताएं। देखिए, मैं बोलना पहले तो मैं सारा जी का जो उन्होंने बोला था कि सेंसरशिप OTT में इसलिए लग रही है क्योंकि शायद बहुत ही वॉयलेंट सीन्स दिखाए जा रहे हैं। दृश्यम मूवी का उन्होंने मेरे दोस्त ने ये बोला कि दृश्यम मूवी में भी तो वही दिखाया गया है, तो मैं उनसे बिल्कुल अग्री करूंगी कि जब दृश्यम के अलावा भी ऐसी बहुत सारी मूवीज है जिसमें हमको वॉयलेंस दिखाया गया है, तो सेंसर वहाँ पे उस टाइम पे सो जाती है क्या? उन चीज़ों को क्यों नहीं काटा जाता है? उन वॉयलेंट सीन को क्यों नहीं काटा जाता है? क्यों OTT के ही वॉयलेंट सीन से सबको इतनी दिक्कत है? क्यों OTT के ही सॉफ्ट पॉर्न से इतनी दिक्कत है? बल्कि बॉलीवुड में इमरान हाशमी के आप देख लीजिए, तो इमरान हाशमी को भी तो कितनी चीज़ों से बोला जाता है। इमरान हाशमी की मूवीज में भी तो इतनी सारी चीज़ें दिखाई जाती है, तो OTT ही क्यों? बात आई फिर सेक्स एजुकेशन में सॉफ्ट पॉर्न परोसने की, तो जब OTT में सॉफ्ट पॉर्न आ रहा है तो फिर आप अपने एजुकेशन सिस्टम में उसको लेकर आ जाइए। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा सुप्रिया जी। अगर हिंसा दिखाई जा रही है तो आप बताइए क्या ये नहीं हो रही है आज देश में? जो चीज़ OTT पर दिखाई दे रही है क्या वो नहीं हो रहा है? ये बड़ा सवाल है। अगर हो रहा है तो वो सत्यता है जो दिखाई जा रही है। इसी चीज को तो बंद करना चाहिए सरकार। अगर ये सब हो रहा है देश में तो ये कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ सरकार की नाकामी है कि वो अपराध रोकने में नाकामयाब हुई है, और वो चीज ना दिखाई जाए मुल्क में, सरकार के खिलाफ में एक माहौल ना बने, सच्चाई पता ना चले, उसको रोकने के लिए सरकार ये कदम उठा रही है। मैं इस पे कुछ बोलना चाहूंगी कि मेरे दोस्त अदीप जी भूल चुके हैं कि हम सेंसरशिप के बारे में बात करने बैठे हैं। हम सरकार के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा लेके नहीं बैठे, और सेंसरशिप का कोई भी लेना देना सीधा सरकार से नहीं है। अगर सरकार ही नहीं देखेगी कि देश में क्या हो रहा है, किस तरीके की आपराधिक मानसिकता बढ़ रही है, तो भी आप सरकार से सवाल करेंगे। और जरूरी नहीं है सरकार ही सेंसरशिप के बारे में, और भी कोई रेगुलेटरी इक्विवेलेंट बॉडी बन सकती है जो इस चीज को मॉनिटर करे। सारा जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे कि अगर OTT प्लेटफॉर्म पे भी सेंसरशिप लग गई तो फिर क्या मतलब रह जाएगा कि हम जो नॉर्मल मूवीज देख रहे हैं वो भी सेंसर्ड है, और जो हम TV सीरियल्स देख रहे हैं उनमें भी सेंसरशिप लगी है, OTT प्लेटफॉर्म पे भी सेंसरशिप लग जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? देखिए सुप्रिया जी, अभी मेरा आपसे एक सवाल है। अगर आपका बच्चा किसी कॉलोनी में खेल रहा है और कोई गाली बकेगा तो क्या आप उसे पीछे हटाएंगे या वहीं छोड़ देंगी? मैं आपकी बात का जवाब भी दे देती हूँ, आप उसे उसी वक्त वहां से पीछे हटाएंगी। क्यों हटाएंगी? क्योंकि ये समाज में चल रहा है, लेकिन आप नहीं चाहेंगी आपके बच्चे पे उसका कोई असर पड़े। और सेंसरशिप किसने कहा सेम सेंसरशिप लगाई जाए बॉलीवुड और OTT पे? थोड़ी बॉडी रेगुलेशन फ्रीडम के साथ भी एक सेंसरशिप लगाई जाती है। और मैं हमारे दोनों दोस्त अदीप जी और दीक्षा जी की बात का जवाब देना चाहूंगी कि कोई भी वायलेंस, फाउल लैंग्वेज, खून खराबा दिखाए बिना हो सकता है। जरूरी नहीं है 4 गाली बकी जाएगी तो वायलेंस समझ में आएगा, वही कंटेंट बनेगा, ये जरूरी नहीं है। वो दूसरी बात, इन्होंने एक परफेक्ट एक्टर का नाम लिया तो वहां भी तो सेंसरशिप लग रही है, उसके बाद भी दिख रहा है, तो आपको OTT पे फिर क्या दिक्कत है? वहां भी सेंसरशिप लगाइए, फिर आपके जो सीन है वो तो वहां पे भी आएंगे, लेकिन कुछ सेंसर्ड के साथ आएंगे, तो दिक्कत कहां से पैदा होती है? हम तो वही बोल रहे हैं कि एक रेगुलेटरी बॉडी बननी चाहिए जो भले सरकार नहीं हो लेकिन एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो, जो OTT प्लेटफॉर्म से खुद मिलकर बनाए, ताकि कुछ रेगुलेशंस एस्टेब्लिश हो और सरकार उस पे ऊपर से मॉनिटर करे। और इस पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी सुप्रिया जी, एक करके कहे, और समय की जरा कमी है तो 10-10 सेकंड में अगर आप अपने व्यूज कंक्लूड करें तो बढ़िया है। लगेगी तो मुझे लगता है वो सीधे तौर पर सरकार के अंतर्गत ही आएगी, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। आदित्य जी, सरकार से हटके भी अगर आप कुछ कहे तो जल्दी कहिए, नहीं तो सारा जी कुछ कहना चाहते हैं। मैं उसी पर आ रहा था। देखिए, 2 तरह के लोग हैं।
एक तो वो लोग हैं जो मुझे लगता है कि सरकार के समर्थन में इस पर सेंसरशिप लगने की बात कर रहे हैं, और एक वो लोग हैं, मेरे कई मित्र हैं जो OTT पर काम करते हैं। मैंने उनसे बात की कि क्या वजह है इस तरह का, क्यों हालात बन रहे हैं, तो उनका कहना है देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो बॉलीवुड को अपनी जागीर समझ के रखे थे। उनको लगता था हम अगर काम करेंगे तो हम ही काम करेंगे, हम ही बड़े पर्दे पर दिखेंगे। आज क्या हो रहा है, OTT के माध्यम से वो तमाम एक्टर निकल करके आ रहे हैं जो छोटे छोटे इलाकों से निकल करके आ रहे हैं। आप बताइए, पंकज त्रिपाठी का नाम आज आप सुनिए, इस तरह से कई सारे एक्टर हैं जिनका नाम आपको सुनने को मिलेंगे। देखिए OTT एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो हम सब चाहेंगे, मैं चाहूंगी, मेरे दोस्त चाहेंगे कि उसको हम इंडिपेंडेंट ही रहने दें। उसको सेंसरशिप से क्यों जोड़ना है? अगर OTT को हम एक इंडिपेंडेंट बॉडी का दर्जा देते हैं तो इंडिपेंडेंट का मतलब जो होता है हम उसको उसी के दायरे में रखें, कोई उसको सेंसरशिप की जागीरों में ना बांधे। मैं बिल्कुल अपने दोस्त से अग्री करूंगी। बिल्कुल दीक्षा जी। सारा जी? अब मैं ये कहना चाहूंगी पहले इनकी बात का जवाब कि हम किसी भी सरकार के साथ नहीं हैं, हम किसी भी सरकार के अगेंस्ट नहीं है, या हम किसी कंटेंट के अगेंस्ट नहीं है, हम बस मानवता और एक अच्छी मानसिकता के साथ है। और दूसरी चीज जो इन्होंने कहा कि जंजीरों में क्यों बांधना है, स्वतंत्र होना और संवेदनाओं को हानि पहुंचाने में बहुत अंतर होता है, ये उनको जानने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज का जो सार्थक संवाद था उसमें कहीं ना कहीं हमें दोनों पक्षों के बारे में कुछ ना कुछ जानने मिला। जैसे कि अगर सेंसरशिप होगी तो क्या होगा, जैसे एक हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर सेंसरशिप नहीं लगेगी तो क्या होगा। आपको क्या लगता है कि सेंसरशिप होनी चाहिए या नहीं? आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बता सकते हैं। इस सार्थक संवाद में बस इतना ही। आज्ञा दीजिए, अगले सार्थक संवाद में मिलते हैं। नमस्कार।